नमस्ते मित्रों, श्रेयांश हियर विथ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि दुनिया बदलनी है तो पहले नज़रिया बदलना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जो लॉकडाउन चालू होने के एक दो महीने पहले के ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। आई लिव इन अ हॉस्टल और मेरे कैंपस में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। उनको मैं हर रोज खाना देता था। उनमें से एक डॉग को 6 पपीज हुए। आई वॉज वेरी हैप्पी। और बहुत सारे लोग उन पपीज के लिए मिल्क लाते थे, थोड़े लोग उनके लिए खाना भी लाते थे। बट 2-3 दिन में एक पपी एक्सीडेंट में मर गया। एक पपी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया और 2-3 दिन बीत गए। 2 पपीज को दूसरे डॉग्स ने बहुत इंजर कर दिया था। उनमें से एक मर गया और दूसरे को बचाने की हमने बहुत कोशिश की, बट वो भी कुछ दिनों में मर गया। नाउ सिर्फ 2 पपीज बचे थे। नेक्स्ट डे और एक पपी गायब हुआ। आई होप कि उसको भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया होगा, बट आई न्यू नेचर डजंट वर्क लाइक दिस। इट पनिशेस यू फॉर एवरी मिस्टेक। अगर गलती से आप इस नेचर में भटक जाते हो तो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, हम उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। एंड दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। ओनली द वन हु चेंजेस विद इट्स सराउंडिंग्स सर्वाइव्स। बाकी सब मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी के साथ हम आते हैं आज के टॉपिक पे, अ ह्यूज फेलिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अभी कलयुग चल रहा है और आप सब लोग ये नोटिस कर सकते हो कि कैसे स्पिरिचुअली ये दुनिया खोखली बन गई है, कैसे एवरीवन इज गेटिंग सेल्फिश और बस खुद ही के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर हम साइंस की बात करें तो उन्होंने इस एज को एक वर्ड दिया है, एंथ्रोपोसीन और द एज ऑफ ह्यूमंस। बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसे लगता है कि ये एज 12,000 से 15,000 साल पहले चालू हुआ था, जब ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। अब ह्यूमंस डिडंट नीड टू सर्च फॉर फूड, उनके घर के बाहर ही उनको उनका खाना मिल जाता था। बट उन्हें इसी के वजह से फ्री टाइम मिला। सो क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स ये इनबिल्ट एक इंस्टिंक्टिव चीज होती है। एंड दिस क्यूरियोसिटी लेड टू डिस्कवरीज, डिस्कवरीज लेड टू इन्वेंशंस, एंड वन इन्वेंशन लेड टू अनदर। और इसी चेन से 1945 में हमने एक बहुत ही खतरनाक चीज इन्वेंट की थी, न्यूक्लियर वेपन्स। उनका टेस्टिंग हुआ 1945 में और बहुत सारे लोग साइंटिस्ट मानते हैं कि दैट्स व्हेन द एंथ्रोपोसिन एक्चुअली स्टार्टेड। सो कंसीडरिंग कि ये एज एक्चुअली में 1950s में चालू हुआ है, लेट्स सी हाउ दिस इज इंपैक्टिंग आवर लाइवलीहुड राइट नाउ और कैसे वी नीड टू चेंज मेनी थिंग्स, क्योंकि हम भटक गए हैं एंड नेचर विल पनिश इन द वर्स्ट वेज पॉसिबल। तो पहला क्वेश्चन मुझे जो आता है दैट इट इज, व्हाट आर द लॉज ऑफ नेचर एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ ह्यूमंस। शेर शिकार करता है भूख मिटाने के लिए, आदमी शिकार करता है ट्रॉफीज के लिए, आदमी शिकार करता है स्पोर्ट के लिए। नेचर ने एक फूड चेन बनाई है। आदमी ने इस फूड चेन से बाहर बहुत पहले निकला है, बट अभी भी इस फूड चेन को वो ठीक से वर्क नहीं करने देता। कभी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से इंसेक्ट्स को मार देता है, और कभी तो जंगल में जाके शेर का भी शिकार कर लेता है और एक हिरन का भी। इस फूड चेन को तो ठीक से वर्क नहीं करने दे रहा। अब नेचर इज सेल्फलेस एंड ह्यूमंस आर सेल्फिश। मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट ऑन वन ह्यूज ट्री, पर ह्यूमंस अपने घर में चूहा, इंसेक्ट या चुपकली आई तो उसको भी मार देते हैं। नेचर इज बैलेंस्ड, ह्यूमंस आर नॉट। डेवलपमेंट के नाम पे ह्यूमंस ने ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स का हैबिटेट लॉस किया है। ओशियंस में प्लास्टिक की नदियां बह रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जो इस नेचुरल इकोसिस्टम को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और इसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मास एक्सटिंक्शन, जिसको साइंटिस्ट ने टर्म दिया है द होलोसीन एक्सटिंक्शन। अभी 8 मिलियन स्पीशीज है जो इस प्लैनेट को हमारे साथ में शेयर करते हैं। उसमें से 1 मिलियन स्पीशीज अभी एक्सटेंशन पे रास्ते पे है। मतलब कि कुछ ही सालों में या फिर कुछ 10-20 सालों में ये 1 मिलियन स्पीशीज इस धरती पे नहीं रहेगी। 680 स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो लॉ ऑफ नेचर इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देन लॉ ऑफ ह्यूमंस इज अबाउट एक्सप्लॉइटिंग दिस लॉ। क्योंकि किसको पता चलेगा यार,
बट देन व्हाई इज इट अ ह्यूज फेलिंग साइंस एक्सपेरिमेंट? क्योंकि इस 12,000 से 15,000 सालों में कई रिलीजन्स आए, कई आइडियोलॉजीज आए, और इन्हीं आइडियोलॉजीज और रिलीजन्स ने एक बॉर्डर्ड वर्ल्ड बनाया। बट साइंस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। मेरे लिए जो साइंस है वही यूएसए में रहता हुआ एक बंदे के लिए वही साइंस है। साइंस इज मेंट फॉर अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बट इन आइडियोलॉजीज या फिर अभी के कंट्रीज ने इसी साइंस को वेपन बना के एक दूसरे के अगेंस्ट यूज किया। इन्होंने खुद के आइडियोलॉजीज खत्म ना हो इसलिए इसी साइंस का सहारा लिया। अब बिजनेसमैन की बात करें तो उन्होंने साइंस यूज करके हजारों रुपयों का धंधा करोड़ों में बदल दिया। बट जब वही साइंस अभी उनको रुकने के लिए बोल रहा है तो खुले कान भी बंद हो रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस की गलती है ये या फिर उन लोगों की जिन्होंने इस साइंस का गलत उपयोग किया। सीरियसली यार, अभी तो सबको पता है ना कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, बट किसी को रुकना ही नहीं है। सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, सबको इस जिंदगी में दौड़ते रहना है। बट रिमेंबर वन थिंग, religions try to justify what they see, science tries to understand what it sees, and humans are lost now because we can't see ourselves. Now what should we do? सब लोग बात करते हैं गुड ओल्ड डेज की, सबको लगता है कि पहले दिन कितने अच्छे थे। अरे भाई ऐसा नहीं है यार। बट 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग हुआ तो 1950s में साइंस ने मेडिसिन में बहुत प्रोग्रेस किया। उसके बाद एवरेज लाइफ टाइम 68.2 से 78.6 ईयर्स हो गया। उसके पहले 1000 में से 30 बच्चे पैदा होते ही मरते थे, अब बस 7 बच्चे पैदा होते ही मरते हैं। वुमेन डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ का नंबर्स भी एक्सपोनेंशियली कम हो गया है। एंड आई थॉट दिस इज द गुड साइड ऑफ साइंस, बट ऐसा नहीं है। हमें इस साइड को भी सही से यूज करना आना चाहिए, बट ऐसे नहीं हो रहा। अगेन, इफ यू लुक टू ऑल द डॉट्स वी कैन कनेक्ट देम, इफ यू लुक क्लोजली वी कैन कनेक्ट एवरीथिंग। अब कनेक्ट करते हैं तब 12,000 साल पहले जाते हैं, तो तब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर क्यों चालू किया? क्योंकि उनको पहले घूमना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, उसमें बहुत लोगों की जाने जाती थी। अभी वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो लोग एक जगह पे सेटल होने लगे और एग्रीकल्चर चालू किया। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि एक जगह जैसे सेटल होने लगे तो उन जो नंबर ऑफ लोग थे जो जिंदा रहते थे, मतलब पहले 10 में से 2 लोग जिंदा रहते थे, तो अभी 10 में से 8 लोग जिंदा रहने लगे, क्योंकि वो एक क्लोज सोसाइटी में रहने लगे जहां पे उनको किसी बाहर के एनिमल का खतरा नहीं था। इसके वजह से हुआ पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अभी जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी उन ह्यूमंस की, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि ह्यूमंस को सेल्फ सस्टेन करने के लिए उनको उनका सेटलमेंट का साइज भी बढ़ाना पड़ा। अब जैसे सेटलमेंट की साइज बढ़ती गई वैसे केओस बढ़ते गया, क्योंकि जितने ज्यादा आदमी उतना ही ज्यादा उन लाइक हार्ड होता था उन सबको संभालने के लिए। तो उसके वजह से ह्यूमंस स्टार्टेड राइटिंग लॉज। अभी उन्होंने वो लॉज लिखे थे उनके तब के अंडरस्टैंडिंग पे। अब वो लॉज उन्होंने लिखे, बट ऐसा लाइक एवरीथिंग एज साइड जो उसको सपोर्ट करता है तो उसको ना सपोर्ट करने वाला भी साइड होता था। सो ऑफ कोर्स जो भी सपोर्ट नहीं करते थे वो खुद के लॉज लिखते थे और खुद अलग सेटलमेंट्स बनाने लगे। फिर नंबर ऑफ सेटलमेंट्स वेंट अप एंड अप एंड अप। अभी नंबर ऑफ सेटलमेंट जैसे बढ़ने लगे वैसे उनकी पॉपुलेशन भी लाइक अलग अलग जगहों पे सब लोग ये बढ़ने लगे, बट उनके आइडियोलॉजीज भी उसी तरह से शेप हुए हैं और उनको आज हम रिलीजन्स कहते हैं। मतलब कि आप एक बार बॉर्डर्स देख लो सारे कंट्रीज के और वर्ल्ड के, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुस्लिम रिलीजन्स एक जगह पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्रिश्चियनिटी एक जगह पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हिंदुइज्म एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाकी जो भी रिलीजन्स है कैसे बुद्धिज्म एंड एक्सेट्रा वो भी कैसे एक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। अभी तब लोगों में बातचीत नहीं होती थी, तब लोगों का कनेक्शन नहीं होता था। तो वो कनेक्शन जैसे बढ़ने लगा, मतलब कि वजह से सिल्क रूट आया, फिर बहुत सारे चीजें आई, वैसे कनेक्शन बढ़ने लगा तो लोगों को पता चलने लगा कि हमारे संस्कृति में या हमारे लॉज में क्या गलत है, और वो लॉज बदलने लगे। अब ये लॉज बदलने लगे तो फिर थोड़े लोग जिनको इन लॉज में सबसे ऊपर का दर्जा मिलता था, थोड़े लोग जिनको इस लॉज की वजह से जो बहुत अमीर बन गए थे या फिर जिनको प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि उनके प्रिविलेजेस अब नहीं रहे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि ये लॉज बनने ही नहीं दिए। और इसीलिए आज आप देखोगे तो एक मुस्लिम कंट्री में उनको लगता है कि इस्लाम सही है, एक हिंदू कंट्री में हिंदुत्व जैसी कॉन्सेप्ट को सही बोलते हैं, और एक क्रिश्चियन कंट्री में वाइट सुप्रीमेसी तो चलती है और उसको बाइबल के साथ उसको जस्टिफाई भी करते हैं लोग। तो वही बात है कि सब लोग अपना रिलीजन को जस्टिफाई करते हैं। और अभी ऐसा टाइम आया है जब पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, बट ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी को भी नॉलेज नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, बट किसी को नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं होगा तो लोगों को समझेगा कैसे कि क्या सही है क्या गलत है। और इसका फायदा उठाते हुए इंडिया में आप देख सकते हो, आप टर्की में देख सकते हो, आप यूएसए में देख सकते हो, आप यूके में देख सकते हो, और बहुत सारे कंट्रीज में देख सकते हो कि कैसे इस चीज का फायदा उठा के गलत लोगों के हाथ में पावर गई है। कैसे लोग नॉलेज को नहीं बट पावर को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब लोग पावर को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो नॉलेजेबल लोग हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है। जो लोग एक्चुअली में इस मतलब कि इस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं उनकी अहमियत कम हो रही है। और इस पूरे का इफेक्ट होता है अपने अभी के जिंदगी पे। इस पूरे का इफेक्ट दिखता है हमें जब बहुत सारे लॉज बनते हैं जो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन अलाउ करते हैं, अभी भी उनका माइनिंग अलाउ करते हैं। जब बहुत सारे लॉज बनते हैं जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसके वजह से लोग मर रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को भी बहुत तकलीफें झेल रहे हैं लोग, उनमें भी कुछ चेंजेस नहीं है उनके लॉज में। और ऐसी अनगिनत लॉज है, ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो गलत हो रही है और उनको सही कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो लोगों को हमने चुना है उनको ही नहीं पता कि इन चीजों को सही कैसे करना है। उनको लगता है कि हाँ, अगर हम वेदास के डेज में जाएंगे तो बहुत अच्छा हिंदुस्तान होगा। उनको लगता है कि अगर कुरान के दिनों में जाएंगे तो बहुत अच्छा टर्की होगा, या फिर उनको लगता है कि अगर हम लोग व्हाइट सुप्रीमेसी वापस लाएंगे तो बहुत अच्छा अमेरिका होगा। बट ये सब चीजें गलत है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ल्ड इज हेडिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे, व्हाई वी ऑल आर रॉन्ग, व्हाई वी ऑल नीड टू चेंज, व्हाई वी ऑल नीड टू रीड थिंग्स, व्हाई वी ऑल नीड टू एक्सपांड आवर नॉलेज। और जब हम ये सब करेंगे देन ऑफ कोर्स ये चेंजेस आएंगे। देन ऑफ कोर्स ये एंथ्रोपोसीन जो एज है जिसमें जिसमें ये होगा कि सिर्फ ह्यूमंस बचे होंगे, बाकी सारी स्पीशीज खत्म हो गई होंगी। ये एज का एक सैड एंडिंग नहीं होगा, इस एज का एक हैप्पी एंडिंग होगा जहाँ पे ह्यूमंस के लॉज ऐसे होंगे जिसमें बाकी सारे एनिमल्स, बाकी सारे ट्रीज, बाकी पूरा फॉरेस्ट सब लोग को एग्जिस्ट कर पाएंगे। सो प्लीज आप लोग जिस भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, आप जो भी करते हैं, जस्ट रिमेंबर यू आर ह्यूमंस फर्स्ट। और इन आइडियोलॉजीज के लिए आप अपना इंसानियत मत छोड़ना। आप प्यार की भाषा बोलिए, हेट मत फैलाइए। और अगर आपको एक व्यक्ति को या एक भगवान को लेके हेट फैलाओगे, नहीं, भगवान और व्यक्ति दोनों भी प्यार फैलाने की बातें की, इसीलिए वो बड़े हुए। आप उनके नाम पे हेट मत फैलाइए। और जिस दिन सब लोग प्यार की भाषा बोलेंगे, जिस दिन सब इंसानियत की भाषा बोलेंगे, या उसी दिन ये होगा कि इस एंथ्रोपोसिन की सैड एंडिंग नहीं, एक हैप्पी एंडिंग होगी। और अगर आपको चाहिए कि इस एंथ्रोपोसिन की एक हैप्पी एंडिंग हो तो प्लीज़ इस मैसेज को जितना ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों, आपके तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है ऐसे लॉज में हटाने के लिए, बहुत सारे पेटिशंस आ रहे हैं आजकल, और वो सारे पेटिशंस में साइन करो, उसके सिग्नेटरीज बनो, या फिर उन पेटिशंस को आगे बढ़ने दो, उनको आपका जो हेल्प नीडेड होता है वो दे दो। क्योंकि यस, ह्यूमैनिटी नीड्स एवरी वन ऑफ अस।